नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बार बार जुकाम होता रहता है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, इसी के साथ साथ आपको सर में भारीपन की दिक्कत रहती है, थोड़ी सी ठंड लग जाए तो आपको उल्टियाँ लग जाती हैं, लूज़ मोशंस होने शुरू हो जाते हैं या पसलियों में दर्द हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट या कमज़ोरी महसूस होती है, इसी के साथ आँखों में बहुत दर्द होता है, सिर में भारीपन होने के साथ साथ आपको गर्दन में भी दर्द होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके इस्तेमाल से आप ठंड को अपने आप से कोसों दूर रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के इन घरेलू नुस्खों से। इन नुस्खों को आप बच्चे और बड़े सभी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनसे आप ठंड को भगा सकते हैं। सबसे पहले नुस्खे के लिए आपने लेना है गाय का दूध। 1 गिलास गाय के दूध का इस्तेमाल करना है आपने। अगर गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर भैंस के दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपने डालना है हल्दी को। बहुत आसानी से आपको लोकल मार्केट में मिल जाती है, यानी कि आपके आसपास मिल जाती है, सब्जी वाले के पास आपको मिल जाएगी। कच्ची हल्दी आपने लेनी है, अदरक के जैसी होती है, औषधीय गुणों से भरपूर होती है और आपको ठंड से बचाती है। अगर हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल आप रोज़ाना रात को करते हैं, चाहे बच्चे हैं या बड़े, सभी को दे सकते हैं। अगर बच्चा आपका 1 साल से ऊपर का है तो आप उसे बहुत आसानी से हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। कच्ची हल्दी जो है वो किसी को भी नुकसान नहीं करती है, बल्कि फ़ायदा करती है, ठंड को आपसे कोसों दूर रखती है। इसी के साथ आपने अदरक का इस्तेमाल भी ज़रूर करना होता है। अगर आप जो है सर्दी खांसी से या कफ से परेशान रहते हैं तो आप दूध में अदरक डालकर ज़रूर पिएँ। कभी भी सफ़ेद दूध यानी कि कच्चा दूध ऐसे ना पिएं जिसमें अदरक या हल्दी ना इस्तेमाल की गई हो, क्योंकि ऐसा दूध आपको कफ बनाएगा और ज़्यादा, और आपके जुकाम की दिक्कत बढ़ जाएगी। तो जब भी दूध पिएं रोज़ाना रात को ठंड के मौसम में, तो उसमें थोड़ा सा अदरक और कच्ची हल्दी डालकर पिएं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको सर्दी खांसी जुकाम अगर हो रहा है थोड़ा बहुत तो उसको दूर करेगा, हड्डियों में दर्द की दिक्कत है तो उसे ठीक करेगा, और इसी के साथ हल्का फुल्का बुखार अगर आपको फील हो रहा है तो उससे दूर करेगा। अगर सर में भारीपन की दिक्कत है, नाक बह रही है, सिर में दर्द होने के साथ साथ गर्दन में, शरीर में दर्द है आपको, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो 2 से 3 टुकड़े आपने यहाँ पर डाल देने हैं हल्दी के, बारीक काट कर डाल दें और इसी के साथ थोड़ा सा अदरक डाल दें। अगर बच्चों को भी दे रहे हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ है, यानी कि ऐसा कफ जो उल्टी के साथ उनको बाहर आ रहा है, बार बार उबकाई ले रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा जायफल भी घिसकर ज़रूर डालें ताकि उनका कफ निकले। बहुत फ़ायदा करता है जायफल भी। इस दूध को थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है, क्योंकि जो कच्ची हल्दी होती है उसमें हल्की सी हीक होती है। अगर आप इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो फिर आपको हीक आएगी, दूध अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएं। उसके बाद आपने इसके अंदर गुड़ मिला देना है। जैसे ये नॉर्मल हो जाए, हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद गुड़ मिला दें, या फिर आप इसे छान कर गुड़ के साथ ऐसे ही ले सकते हैं, यानी कि गुड़ मिला भी सकते हैं और गुड़ के साथ भी पी सकते हैं इसको। जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। गुड़ ज़रूर देना है बच्चों को भी। अगर बच्चा आपका जो है 8 महीने से ऊपर का है तो आप आसानी से उसको थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का ज़रूर दें, उसकी ठंड भागेगी। क्योंकि गुड़ जो है शरीर को गर्माहट देता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, और काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम भी होता है। तो हल्दी वाला दूध गुड़ के साथ लेंगे तो आपकी ठंड आपके पास भी नहीं आएगी। अगला जो नुस्खा है इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक लोहे की करछी ली है, आप कोई भी पुराना बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर आपने डालना है सरसों का तेल। तो यहाँ लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके थकान को, आपके स्ट्रेस को दूर करते हैं। इसी के साथ अगर आपको कफ की समस्या है तो उसको दूर करते हैं। तो यहाँ पर आपने सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, कच्चा तेल लेना है। अगर सरसों का तेल आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप यहाँ तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्दियों के लिए। गर्मियों में आप तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसमें 2 कली लहसुन की काट कर डाल देनी है। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन नहीं डालना है, सिर्फ 2 छोटी छोटी कलियों को छील कर बारीक काट कर इस तरीके से डाल देना है। लहसुन में काफ़ी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में जमा कफ को बाहर निकालने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। ये जो तेल हम बनाएंगे ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप बच्चों को इस तेल को लगाते हैं, बच्चों के सीने पर, पीठ पर या फिर पैरों के तलवों में, हथेलियों में इसकी मालिश करते हैं, तो अगर बच्चे को कफ वाली खांसी हो रही है, ठंड लग गई है, बच्चा उबकाई ले रहा है, या उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है ठंड लगने की वजह से, तो आप यकीन मानिए ये तेल उसको 2 बार में ही फ़ायदा कर देगा। तो यहाँ लहसुन के साथ साथ 1/4 चम्मच आपने अजवाइन भी डाल देनी है।
जैसे ही हल्का सा तड़कना शुरू हो सारी चीज़ें, उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना है। ये आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा, चाहे आप बच्चे हो या बड़े, किसी को भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको जुकाम होने वाला है या फिर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है, तो नहाने के बाद आप अपने सीने पर, अपनी पीठ पर और पैरों के तलवों में इस तेल से गुनगुना गुनगुना ये तेल लेना है आपने और इससे मसाज करनी है। यकीन मानिए पहली बार में ही आपको आराम मिल जाएगा। कई बार हम लेडीज़ घर में जब काम करती हैं ठंडे पानी में और कपड़े वगैरह धुलती हैं, तो कई बार हमें ऐसा फ़ील होता है कि पैरों में से ठंडक चढ़ गई है और पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है। ऐसे में अगर एक गुनगुने तेल की मालिश आप पैरों में करें, उसके बाद सॉक्स यानी कि मोजे पहन लें कुछ समय के लिए, तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, चाहे आप कितने भी ठंडे पानी में काम कर लें। इस तेल को ठंडा होने के बाद आप ऐसे ही रखें किसी बर्तन में करके, इसे जो है पलटना नहीं है यानी कि छानना नहीं है। जब भी यूज़ करें गुनगुना करके हल्का सा साइड से निकाल कर यूज़ करें। अगला जो नुस्खा है, तो अगले नुस्खे के लिए आपने इस्तेमाल करना है बादाम रोगन तेल। बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में तो आपको बहुत फ़ायदा देता है। अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है या फिर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बार बार आपको जुकाम होता रहता है, चाहे आप बड़े हैं या बच्चे, तो आपने क्या करना है, 2 बूंद तेल अपनी नाभि में ज़रूर डालें। रोज़ाना रात को सोने से पहले आप डालेंगे तो आपकी ठंड जो है बिल्कुल दूर रहेगी आपसे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। स्किन पे ग्लो भी लेकर के आता है। इसी के साथ अगर बच्चे को ठंड लग गई है तो आप इस तेल से उसके सीने पर मालिश करेंगे, उसकी पसलियों पर मालिश करेंगे तो उसकी ठंड जो है दूर हो जाती है। अगर बच्चों का दिमाग तेज़ करना चाहते हैं या फिर उनको ठंड से बचाना चाहते हैं, तो जो दूध आप उन्हें पीने के लिए देते हैं उसमें 1 बूंद ये बादाम रोगन तेल डाल दीजिए। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगेगी ठंड। यकीन मानिए आप, बहुत फ़ायदा करता है सर्दियों के दिनों में। अगला जो नुस्खा है वो बहुत काम का है। मैं उसको घर पर अपने यूज़ नहीं करती हूँ, तो आपको ऐसे ही बता रही हूँ। वो है देसी अंडा आपने लेना है। हम लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो इसे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बच्चे को निमोनिया हो गया है, हड्डियों का बुखार जिसे बोलते हैं, और उसके लिए बच्चों को दवाई भी नहीं दे सकते हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, देसी अंडा ले लीजिए, उसको फोड़िए, उसके अंदर जो येलो वाला पार्ट होता है उसे किसी सफ़ेद कागज़ पर रख लीजिए आप। यानी कि अंडे को ऐसे फोड़ें कि जो येलो वाला पार्ट है उसे आप हाथ ना लगाएं, उसे आप पेपर से उठाएं और उस पेपर से उठाकर उसने बच्चे की पसलियों पर रगड़ दीजिए। थोड़ा थोड़ा हिस्सा दोनों तरफ लगाकर पसलियों पर कागज़ से ही रगड़ दीजिए। आप मानेंगे कितना भी पुराना निमोनिया हो बच्चे को, उसका निमोनिया बिल्कुल ठीक हो जाता है, पहली बार में ही उसको असर हो जाता है। और अगर उसको ठंड लग गई है, कितनी भी भयंकर ठंड लगी हो, इस नुस्खे से उसकी ठंड दूर हो जाती है और जीवन में कभी भी दोबारा उसको निमोनिया नहीं होता है। बहुत ही असरदार नुस्खा है ये। अगले नुस्खे के लिए आपने इस्तेमाल करना है अजवाइन का। अगर जितने भी नुस्खे मैंने आपके पास आपको बताए हैं उनमें से कोई भी एक नुस्खा ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो अजवाइन भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। आपने क्या करना है, कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए और अजवाइन को उसके अंदर भर लीजिए। अब किसी लोहे के तवे पर आप तवे को गर्म कीजिए और इसे सेक लीजिए, यानी कि पोटली के अंदर भरकर पोटली को गर्म कर लीजिए और उससे आप सिकाई करेंगे बच्चे की पसलियों पर। तो कितना भी पुराना कफ हो, खांसी हो, या उसको सूखी या कफ वाली खांसी आ रही हो, उल्टियाँ लग रही हों, तो बहुत आराम करता है। आप यकीन मानिएगा, अगर आप सिर्फ अजवाइन की पोटली बनाकर उससे बच्चे की सिकाई करेंगे तो उसको काफ़ी आराम मिलेगा। जुकाम ने उसको कफ नहीं बनेगा और अगर जुकाम हो गया है तो उसका जुकाम बहकर निकल जाएगा। अजवाइन बहुत फ़ायदा करती है, आप ये नुस्खा भी करके देखिएगा। अगला नुस्खा है तिल और गुड़ को लेकर के। इसीलिए सर्दियों में तिल गुड़ की रेवड़ी खाई जाती है, क्योंकि तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है और ये आपको ठंड से बचाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो उसे रोज़ाना थोड़ा सा तिल और गुड़ ज़रूर दीजिए, चाहे रेवड़ी बनाकर दीजिए, क्योंकि रेवड़ी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना। लेकिन अगर रेवड़ी नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप तिल गुड़ के लड्डू बनाकर उसको दे सकते हैं। थोड़े थोड़े अमाउंट में आप खुद भी अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि तिल और गुड़ का सेवन अगर आप करेंगे सर्दियों के मौसम में तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। ये बहुत सारे नुस्खे थे जो मुझे पता थे, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अपने काम का लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।